होगा लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट और सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन। ये तो स्पेशली मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप। इंडिया एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा, आपके स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन 40 यहाँ मरे या फिर 1200 वहाँ मरे, मैं वहाँ बात करनी चाहिए। मौत मतलब मौत होती है। ये हमने आतंकवादियों के अड्डे पर करी थी, ना कि पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों में। तब क्यों नहीं थी आपकी आई इसराइल के ऊपर? ऑल आईज ऑन राफा। आपकी सोशल मीडिया पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके दोस्त, आपके जानने वाले और नहीं तो बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ इस पोस्ट को अपनी स्टोरीज में लगा रहे हैं और इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो बेसिकली कुछ लोगों को पता है कि क्या किस बारे में बात हो रही है और कुछ लोगों को नहीं पता है कि किस बारे में बात हो रही है और आखिर पूरा मुद्दा है क्या। क्या कर रहे हो भाई? वही स्टोरी लगा रहा था। क्या स्टोरी? ये वाली ऑल आईज ऑन राफा। क्या है राफा? राफा भाई, मतलब रिया ने स्टोरी लगाई है तो पूल बनना है लगा के हैं भाई और भी लोगों ने लगाई है। तो क्या हो जाएगा? इसराइल तुम्हारे घुटनों में आ जाएगा क्या? भाई प्रेशर पड़ेगा ना उन पे। नहीं, मतलब पता है इसका क्या है? नहीं तो क्यों लगा रहे हो तुम? तो माजरा समझते हैं दोस्तों। माजरा पूरा ये है कि 7 अक्टूबर का दिन था। तब 7 अक्टूबर के दिन हमास और अदर मिलिटेंट्स मिलकर इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक कर देते हैं और उसमें करीब 1200 सिविलियंस की जान चली जाती है। ये लोग इजरायली होते हैं, इनको जान गंवानी पड़ती है सरप्राइज अटैक में। तो मैं उन सबसे पूछना चाहूँगा, तब क्यों नहीं थी आपकी आई इजराइल के ऊपर? बात यहाँ पे हम मुद्दे और इंसानियत की करते हैं। मैं तो किसी धर्म जाति विशेष की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जब इस बात की शुरुआत हुई थी तब आप लोगों ने क्यों किसी चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई? इजराइल ने फिर जवाबी कार्रवाई करी, फ़लस्तीन में फिर कुछ लोग मारे गए, फ़लस्तीनियों ने फिर जवाब दिया, फिर इजराइल ने दिया। तो ये सिलसिला चलते चलते आज यहाँ आ पहुँचा है। इजराइल ने एक अटैक किया गाजा पट्टी में, एक शहर है जिसका नाम है राफा। तो उसमें करीब 45 से 46 लोगों की मौत हो गई। अब इस पे मुद्दा बन गया पूरा वेस्टर्न कल्चर और इंडिया के कुछ वोक लोग, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इस मुद्दे को उठा के अपनी सेलिब्रिटीज़ वाली धर्म को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ कि आप लोग मणिपुर के समय पे कहाँ थे, जो कि हमारे देश का मुद्दा है? मैं तो किसी बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर आप सोचेंगे कि मोदी गवर्नमेंट के साथ में नहीं बोल रहा हूँ, उस पर तो मोदी गवर्नमेंट भी बहुत कम बोली थी। आप लोग कहाँ थे? आप लोग इस देश का ही हिस्सा है ना। मणिपुर पे कहाँ थे आप लोग? संदेश खली पे कहाँ थे, जो बंगाल में हुआ था? आप तब क्यों नहीं इन स्टोरियों को लेके आ रहे थे? देखिए, बोलने का और स्वतंत्रता का सबको है, आप किसी को भी समर्थन दे सकते हैं, इसमें कोई बंदिश कहीं पे कोई आप पे नहीं लगाएगा। लेकिन एक हिपोक्रेसी नाम का शब्द होता है ना, कि आप एक प्रोपोगेंडा को सपोर्ट करेंगे या फिर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में आएँ। यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो आप खुद से सवाल पूछिए, मैं नहीं पूछने आऊँगा आपसे रोज़ रोज़ सवाल। आप तब कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हो रहे थे? आप कहाँ थे तब? इतने सब इंस्टेंट इंडिया में हो रहे हैं। अभी रिसेंट में पाकिस्तानी हिंदुओं पे जुल्म ढाया जा रहा है, उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं घूमते? आप इस पे भी बोलिए, आप राफा पे बोलिए, आप इसराइल में जो हुआ उस पर भी बोलिए, आप यूक्रेन में जो हुआ उस पर भी बोलिए। आप ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव की शुरुआत आप लोग करते हैं। अगर यदि हम यहाँ पे आके उसको सही करने की कोशिश करें तो हमको प्रोपोगेंडा या फिर नरेटिव बोल दिया जाएगा। आपको समर्थन करना है तो आप मणिपुर पे भी बोलिए, आप संदेश खली पे भी बोलिए, जो बंगाल में हुआ उस पर भी बोलिए, जो पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर भी बोलिए। आप हर चीज़ पे बोलिए। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते इस मामले में, ह्यूमैनिटी के मामले में। आप किसी धर्म जात विशेष को लेकर नहीं बोल सकते हैं। आप यदि बोलेंगे तो आपको उन मुद्दों पे भी बोलना पड़ेगा, वरना लोगों को आहत तो पहुंचेगी भैया। अब इस पे मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के बताऊंगा जो कुछ लोगों ने किए हैं। भैया ये कह रहा, ऑल आइज ऑन राफा क्वेश्चन मार्क। सीरियसली, इंडिया राफा डिस्टेंस, इंडिया से राफा का डिस्टेंस है 4500 किलोमीटर। इंडिया से पाकिस्तान का डिस्टेंस है 0 किलोमीटर, बगल में। पोस्ट फॉर राफा इन्फिनिट, मतलब बहुत, एक के पीछे 0 लगे हुए हैं। पोस्ट फॉर हिंदूज फॉर पाकिस्तान 0, कोई बात ही नहीं करना चाहता है। वेयर आर योर आइज व्हेन इनोसेंट हिंदूज गेट प्रोसिक्यूटेड इन पाकिस्तान? तो ये सवाल कर रहे हैं ये जितेंद्र सेठी। ओली लंदन नाम से एक यूज़र हैं, इन्होंने लिखा है, डियर इन्फ्लुएंसर्स, वेयर आर योर आइज व्हेन, एक नंबर है 617910 किल्ड इन सीरिया, 2 मिलियन यूगोर मुस्लिम इन कंसंट्रेशन कैंपस इन जिनजियांग चाइना में मारे गए, 15000 किल्ड इन यमन, 6 मिलियन किल्ड इन कॉन्गो सिंस 1996, 10,000 रोहिंग्या मुस्लिम किल्ड इन म्यांमार, वेयर वर यू? ये तो स्पेशली मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप लोग तब कहाँ थे? तब भी आप नहीं बोल रहे। नैरेटिव की बात आती है तो
मुसलमानों की यही बोल लो। लेकिन आप बात करेंगे अब जहाँ एक कंट्री में कहीं वॉर जैसी सिचुएशन है, पिछले चंद महीनों से, अक्टूबर से ये सिलसिला चल रहा है, और आपकी आंखें आज खुलती हैं, आज आप इस पे बात करने आते हैं। ऐसे कई यूज़र हैं सोशल मीडिया पे, आप अपने दोस्तों को ही देख रहे होंगे जो दो खेमों में बट गए हैं। तो मेरा उन सभी से सवाल है, मैं खाली ऑल आइज ऑन राफा वालों से सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ जो सिलेक्टिवली होकर एक साइड की इधर ही बात करते हैं। आप देखना चाहते हैं तो आप सारी तस्वीर देखिए, आप लद्दाख पे बात करिए जहाँ सोनम वांगचुक पिछले कितने दिनों से बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने बात की थी, और यदि आप लोग इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आप लोग चाहे आपके 10 फॉलोवर हो, 20 फॉलोवर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग इस सब पे बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग सिलेक्टिव होंगे तो आप सभी सवाल के घेरे में हैं, और ये सवाल हम नहीं पूछेंगे, ये सवाल आपको खुद से खुद पूछना पड़ेगा कि क्या हम प्रोपोगेंडा को ह्यूमैनिटी में भी ले आए हैं? क्या एक पक्ष को सपोर्ट करने से सारा काम हो जाएगा, दूसरे पक्ष को एकदम नकार दिया जाएगा? तो आपको बात करनी है तो हर चीज़ पे करिए, और शुरुआत पहले आप अपने हिंदुस्तान से करिए, उसके बाद पाकिस्तान, अपने पड़ोसियों पे ध्यान दीजिए। इंडिया एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा, आपके स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता। आखिर में मायने वही रखेगा जो इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो इस पक्ष को लेकर कहाँ खड़े हैं। तो फालतू विवाद फैलाने से अच्छा है कि आप लोग संतुलन बनाए रखें, और संतुलन ऐसे नहीं कि मतलब हम लोग देख के अनदेखा कर दें, नहीं, समझिए पहले क्या चल रहा है, पूरी कहानी क्या है। और देखिए, लोगों की मौत से ना ये चीज़ डिसाइड नहीं होती कि 40 यहाँ मरे या फिर 1200 वहाँ मरे, हमें वहाँ बात करनी चाहिए। मौत मतलब मौत होती है, और स्पेशली जब बात सिविलियंस की आ जाए तो सिविलियंस होते हैं। आतंकवादियों की लड़ाई एक देश से है तो आतंकवादियों को मारो, उस देश के लोगों को नहीं। पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी आतंकवादी जब घुसपैठी बन के हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान का हमेशा से पक्ष रहा है और हमेशा से जवाब रहा है कि उन आतंकवादियों को मारा जाए। अभी आप लास्ट की हमारी एयर स्ट्राइक्स नहीं देख सकते, हमने आतंकवादियों के अड्डे पर करी थी, ना कि पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों में। तो हिंदुस्तान तो हमेशा से इसी चीज़ को लेकर आया है कि सिविलियंस को ना मारा जाए, जो आतंकवादी है उनको मारा जाए, जो ये सब आतंक फैला रहे हैं उनको मारा जाए। और इन द लास्ट ये बात आती है, देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट और सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है आपका देश। गलत चीज़ें होती है, आपका हक बनता है आप उसको कॉल आउट करें, लेकिन सही चीज़ें होती है तो आपका वहाँ भी हक बनता है कि आप प्राउड फील करें उस पर। दूसरे देश में क्या हो रहा है, आपका पक्ष कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी जानिए। हर चीज़ को पॉलिटिकल ले जाने की जरूरत नहीं होती है। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई भी आप अपना माइंडसेट बनाएं, सारी कहानी जान के बनाएं, किसी के नैरेटिव का शिकार मत होइए। कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर कोई सेलिब्रिटी आके कुछ भी डाल देता है, उसका शिकार मत होइए। कोई भी कुछ भी हो, मैं राफा की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, कल को कोई एक साइड की बात आपको इधर की बताए तो आप उससे भी मत इन्फ्लुएंस होइए। आप खुद जानिए, आपकी जो समझ कहती है, तब आप अपना डिसीजन बनाइए। धन्यवाद।